मेरे पति 18 साल की उम्र से खैनी खाया करते थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि इससे हमारी जिंदगी पर इतना बुरा असर पड़ेगा। उन्हें कैंसर नाम की खतरनाक बीमारी हो गई है। हमारे घर में कमाने वाले वो अकेले हैं। मुझे नींद नहीं आती ये सोचकर कि भविष्य में हमारा क्या होगा। खैनी ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। खैनी, गुटखा, जर्दा, पान मसाला परिवार तबाह करते हैं। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें। अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश जानलेवा है। तंबाकू आज ही छोड़ें। मदद के लिए कॉल करें 1800-112356। नशीली दवाओं का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड सब्सटेंस एक्ट 1985 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध है। बात करीब 5000 साल पहले की है। अटलांटिक ओशन के बीचों बीच बसे एटलांटिस नाम के एक आइलैंड में द ग्रेट फ्लड ने दस्तक दी। पूरा आइलैंड पानी के नीचे। पर उतना पीछे जाने से पहले ज़रा ये देख लें कि आज की दुनिया में क्या चल रहा है। इंडिया में दो ही बिजनेस चलते हैं, एक शादी और दूसरा एजुकेशन। मैंने एजुकेशन ट्राई किया पर डिटेक्टिव बनने की ट्रेनिंग किसी को नहीं चाहिए। फिर मैंने शादी का बिजनेस पकड़ लिया। I mean, घर तो चलाना है ना सर। Absolutely. So, you are saying कि किसी ने anonymously तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए डाले
and asked you to find MacGuffin. बट वाई मी सर? आई मीन क्राइम केसेस सॉल्व करने का बहुत फितूर था मुझे, पर वो सब सिर्फ मूवीज देखकर आया था, उसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। अब तो मेरा काम सिर्फ ये पता लगाना है कि लड़की का कैरेक्टर कैसा है, किसके साथ अफेयर था, लड़की वर्जिन है कि Oh, नहीं। I know. It's a sick job. एंड ऑल्सो नॉट वेल पेड सर, बहुत कंपटीशन है, एंड लड़की ठीक ना निकले ना तो पेमेंट निकलवाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो अनजान, ये जो टर्म है ये हिचकॉक की फिल्म से निकाल करके तुम्हारे सामने रखा गया है। मुझको लगता है कि कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। मजाक में कोई 5 लाख रुपए क्यों देगा सर? ये मेरे पूरे साल की इनकम है। अगर वो वाकई में मुझे 1 करोड़ दे सकता है तो मैं इमीडिएटली रिटायर हो जाऊंगा। मुझे लाइफ में कभी वर्जिन लड़कियों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। ओह, मुझे लगा कि तुम्हें वर्जिन लड़कियों के पीछे भागना पसंद है। एनीवे, इतनी पुरानी बात मुझे याद नहीं है। मेरा नाम यहाँ पे क्यों लिखा? आई हैव नो आइडिया, नन। पर मैकगफिन आखिर है क्या? ऑनलाइन मालूम करना था ना, इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? आई मीन मुझे फिल्मी मीनिंग तो पता है, ऐसी कोई इमेजिनरी चीज जिसे कहानी का हीरो चेज कर रहा हो। तुम्हारा क्लाइंट फिल्मी है, रियल लाइफ में कोई ऐसी चीज नहीं होती। चीज नहीं तो किसी आदमी का नाम, कोई जगह, शायद कुछ तो होगा। ये किसी पैसे वाले क्लाइंट की फैंटेसी लगती है। वो तुम्हारे साथ मजे ले रहा है। कोई बात नहीं सर, इतने पैसे देके कोई मजे ले भी रहा है तो क्या? ही डिजर्व्स इट। आई कैन एंटरटेन फॉर दिस मनी। अभी मेरी क्लास है, लेकिन कुछ अगर याद आएगा तो बताऊंगा। इट्स ऑलवेज नाइस टू मीट ओल्ड स्टूडेंट्स, हाँ, एस्पेशली द क्यूरियस वंस। क्यूरियोसिटी नहीं संभाला है सर, बिना इसके लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती। प्यासा कहाँ अनजान घूमे, किसको ढूंढे तू आते जाते यूं दर बदर। ये नजारा इसमें अनजान डूबे, क्यों तू जाने ना पहचाने ना हम सफर। मुझे पास आओ ना, यूं जाओ ना, ऐसे देखो ना, मुझे रोको ना, कुछ तो होने दो, यूं खोने दो इन आँखों में, सांसों में जानशी दिल पर। जाने आ मुझे जाने दो, सुनो ना, जाने दो, सुनो ना, कुछ तो होने दो, ऐसे रोको ना, यूं जाओ ना। ये इशारा ना तू अनजान समझे, क्यों तू सोचे ना, वक्त देखे ना बेखबर। सनम ये पहेली जिसको अनजान पूछे, सामने है क्या तेरा ही चेहरा हर पहर मेरे। एक हफ्ते में शादी है। पता नहीं हस्बैंड कैसा निकले। ये उसके साथ धोखा नहीं है। अभी शादी कहाँ हुई है? डोंट यू वांट टू सेव योरसेल्फ फॉर हिम? मूड मत खराब करो, पास करो। ये इसका स्टाइल है।
ऐसे शाय एक्ट करने से लड़कियां ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। What the fish? Who are you? Who is she? Are you married? नहीं, ये यहीं रहती है। यहीं रहती है? मतलब लिव इन गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? और तुम मेरे साथ? क्या तुम्हारे साथ? अब खुद की तो शादी हो रही है। और ये ना लिव इन है, पर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? शेडी इंसान हो यार तुम। Look who's talking. कुछ कर तो रानी था। ये करता नहीं है, करवाता है। आओ समझाओ। कॉफी? पिला दे यार, वैसे भी उतर गई है। ब्लैक कॉफी? तुम्हारी क्लास में एक स्टूडेंट था जो अपने नोटबुक्स और अपने पेपर्स पे स्वास्तिका बनाने की आदत के लिए मशहूर था। याद नहीं सर। याद तो इन्हें एक रात के बाद लड़की भी नहीं रहती। शट अप यार। उसका क्या सर? उसने स्कूल के आखिरी साल में अपनी नोटबुक्स पर स्वास्तिका बनाना बंद कर दिया था। But how is this relevant? और मैकगफिन लिखना शुरू कर दिया था। What? सर कोई ऐसा क्यों करेगा? That's all I had. इसके आगे तुम्हें उसी से पूछना पड़ेगा। What's his name? Samir. How come I don't remember you? ग्रेविटी याद है? Sorry? थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण याद है? हाँ थोड़ी बहुत। चल झूठा, सब याद है तुझे। तमीज से बात करो समीर। अब हीलियम का गुब्बारा ऊपर गया तो ग्रेविटी कहाँ गया? यह बताएगा तो पूरी रिस्पेक्ट दूंगा अभी। बोल। ये तो वो डेंसिटी वगैरह को लेकर कुछ आर्किमिडीज का था, राइट? आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोला। सब याद है तुझे, सब याद है। साला जब मैं बोला तो कोई नहीं सुना। तुझे पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता समीर है। अच्छी बात है, तू साइंटिस्ट बन गया। वेरी गुड, तेरी साइंस तुझे मुबारक। मुझे तो बस तू इतना पता है ये मैकगफिन क्या है। समीर क्या कर रहे हैं? समीर सालों चैन से जीने नहीं दोगे ना? हर जगह पहुंच जाते हो। मिला हुआ है ना तू भी? क्या कर रहा है यार? मैं तेरा क्लासमेट हूँ। हट साले, बहुत क्लासमेट देखे तेरे जैसे। सब साले के साले उसी के आदमी हो। अब किसके? मैकगफिन के? प्राइवेट डिटेक्टिव आजकल भी होते हैं ये। लड़की का कैरेक्टर कैसा है, किसके साथ अफेयर था, लड़की वर्जिन है कि नहीं, ये सब इन्वेस्टिगेट कराते हैं लोग शादी से पहले। व्हाट डू यू नो अबाउट मैकगफिन? तुम उसको अपनी नोटबुक्स पे क्यों लिखते थे? वो वही की वजह से। वो वही? यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में बहुत ऊपर पनौती नाम का एक कस्बा है। बाइक से जाना। सामान कम ले जाना, रास्ते में लूटपाट होगी। और वो वही का नाम लोगे तो बाइक छोड़ देंगे। पनौती का जंगल पार करके तीसरी चोटी पर एक गुफा मिलेगी। यू कांट बी सीरियस। गुफा में एनाकोंडा से तो नहीं लड़ना पड़ेगा वो वही से मिलने के लिए? तुझे मजाक लग रहा है ये? मत जा। हो गई इन्वेस्टिगेशन खत्म। सॉरी, मुझे वो समीर ने पता है। मुझे मैकगफिन की तलाश पता होगा। समीर मस्ट हैव कॉल्ड यू। हम फोन नहीं रखते।
गुफा में सिग्नल नहीं आता होगा। जंगल का राजा गुफा से बाहर नहीं आता। नाम ही काफी है जंगल चलाने के लिए। ओके, गुड फॉर यू। पर मेरी दिलचस्पी आपसे ज्यादा मैकगफिन में है। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। हाउ कैन ही? टेलीपैथी। ही कांट बी सीरियस। ब्रेन वेव्स। ये क्या चक्कर है? ओके, 2+3 कितना है बताओ। फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। काम क्रीड़ा करते हो? सॉरी? लव मेकिंग। काम से जीवन है, जिंदा होने का एहसास। रुधिर प्रवाह से मस्तिष्क तेज काम करता है। स्वचालित शारीरिक अभ्यास भी होता है। स्वस्थ रहते हो, रोग मुक्त। काम ही सब कुछ है। प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि तुम अपना केवल एक ही साथी चुन सकते हो। जिसके साथ मन करे उसके साथ करो। ये तो मुझसे भी 4 कदम आगे है। मुझे लगा ब्रह्मचारी होंगे। नजदीक आओ। ओ तेरी, अब ये क्या चाहता है? आओ। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। ऐसे दूर से ही बता दीजिए। दासी। जो बोले बदनाम, जो रोके गवाए जान। आकाश चीरे अपने करम से, भरम ऐसा इंसान। फौजों का नकाब पहने, पल में ला दे तूफान। राज गहरे जिस धरती में दफन, उस पे पहरा अंजाम। राइट, दैट्स माय नेम, प्राइवेट डिटेक्टिव अनजान। बुर, तुम जाओ यहाँ से। दासी, इन्हें रास्ता दिखाओ। आइए। अरे पर अंकल, ये वो वही काम मिलेगा। सॉरी, मैकगफिन। कितने कंफ्यूजिंग नाम है। यही बता दीजिए कि मैकगफिन आखिर है क्या? क्या नहीं, कौन? बहुत बड़ी चीज है, तुम नहीं ढूंढ पाओगे। जाओ यहाँ से। अरे पर आइए। ओके। आप वुवई की गर्लफ्रेंड हो? गुफा में अंदर वॉशरूम भी अटैच्ड है। आपका दासी का जॉब है कि वॉलंटियर वर्क? आई मीन, पैसे मिलते हैं या फ्री में करते हो? हम काफी दूर आ गए हैं, पर बाइक कहीं दिख नहीं रही। कहाँ रखी थी? अरे आपको नहीं पता? यहाँ तो दूर दूर तक नहीं दिख रही। सेम पेंच। मुझको भी दूर का नहीं दिखता। ये टेम्परेरी है, कुछ दिन में हट जाएंगे। मैं रोज प्रेयर करती हूँ। मेरी मम्मी भी शुरू शुरू में प्रेयर करती थी। एक वक्त के बाद प्रेयर करना छोड़ दिया और गाजर का जूस पिलाना शुरू कर दिया। मैं गाजर का जूस पीता रहा और चश्मा मोटा होता रहा। कभी कभी तो लगता है गाजर का जूस पीने से हो रहा था। कुछ यादें कहाँ रखी थी? कोई लैंडमार्क? हाँ, एक पेड़ के नीचे। लगता है बारिश होने वाली है। मेरा मेकअप उतर जाएगा। मैं ऑफिस जा रही हूँ, आगे तुम खुद ढूंढ लो। ऑफिस? Oh, you mean गुफा? ए, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं फ्रीलांस मॉडल थी। पहले ढंग का काम नहीं मिलता, मिल जाए तो पेमेंट नहीं मिलती। यहाँ अच्छा पैकेज है और रेगुलर सैलरी आती है। वो भी शॉपिंग भी करा देते हैं। अरे वो सब तो ठीक है, पर मेरी बाइक कहाँ गई? ये तो हाईवे आ गया। जंगल के रास्ते में कहीं खड़ी की थी। देखो, कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। थैंक्स।
पर पाया क्या? मैकगफिन मिला नहीं, बाइक और खो गई। मेरी थी भी नहीं, फ्रेंड से मांगी थी। हाँ तो राहत से ही पूछ लो ना मैकगफिन के बारे में। अरे उसको कैसे? एक मिनट, आपको कैसे पता कि बाइक राहत की थी? पनौती में फंसे अनजान, वारे हिंदुस्तान। कर्मयोगी नाम है मेरा, यू कैन कॉल मी कर्मा। हाईवे के साइड में पड़े हुए मिले थे तुम मुझे। आई होप नींद पूरी हो गई होगी। कॉफी? हम हैं कहाँ? तुम्हारे ही शहर में। मेरी बाइक वहां छूट गई है। जिंदगी में जो आगे है उसे देखो, जो पीछे छूट गया उसे नहीं। आगे का तो क्लू तक नहीं है। ध्यान से देखो, दरवाजे जिंदगी अपने आप दिखाएगी। फिलहाल तो मुझे उस दरवाजे की तलाश है जिसके पीछे मैकगफिन हो। वही तो खोला है तुम्हारे लिए। आप जानते हैं मैकगफिन को कहाँ मिलेगा? तमीज से नाम लो, बड़े हैं तुमसे। मिला नहीं हूं, सिर्फ सुना है। बस इतना जानता हूं कि सब मैकगफिन का है और वही कंट्रोल करते हैं। सब मतलब? क्या गॉडफादर है क्या मैकगफिन? गॉडफादर नहीं, गॉड है। पी लो, राहत मिलेगी। राहत? आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। ये बाइक? आई नो, व्हाट अ ब्यूटी। 10 साल हो गए, आज तक धोखा नहीं दिया। धोखा? अरे बैठो, मैं लेट हूं। ये मैकगफिन देखने में कैसे है? मैंने देखा नहीं, लेकिन सुना है कि म्यूटेंट है। आधे आदमी और आधी छिपकली। आपको पता है हमें कहाँ जाना है? अपने अलावा सबको पता होता है कि हमें कहाँ जाना है। मतलब? मतलब भी समझ जाओगे, बट लेट मी एडवाइस समथिंग। मैकगफिन को ढूंढ रहे हो तो एक रूल पता होना चाहिए। मैकगफिन की तलाश बीच में नहीं छोड़ सकते, नहीं तो अब तक जितना मिला है उससे ज्यादा खोदो। ये रूल किसने बनाया? और आपको कैसे पता कि मुझे कुछ मिल रहा है? बिना गाजा लटकाए गधा आगे बढ़ता है क्या? उतरो। शायद अब हम कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने जो कहा उसे याद रखना। कहीं ऐसा ना हो कि मैकगफिन मिल जाए और तुम खो जाओ। एडिक्शन हर इंसान की लाइफलाइन है। किसी को काम का एडिक्शन है, किसी को पैसे का, मेरे वालिद को पावर का, तुझे लड़कियों का और मुझे ट्रैवल का। बाइक की चाबी। मज़े की बात तो ये है कि इस जड़ी बूटी की एडिक्शन एक्चुअली में एडिक्शन है ही नहीं। उसके फ़ायदे गिनवाने बैठूं ना, सुबह से शाम हो जाए। पर पता है सबसे डेंजरस एडिक्शन किसका है? प्यार का, लव का, इश्क का। इसके मज़े सब लेते हैं, फ्री है ना। But nothing in life comes for free, my friend. Not even love. Is that all you wanted? बस यही दोस्ती, यही प्यार। कैसी बात कर रहा है यार?
तू मेरे बचपन का बेस्ट फ्रेंड है। ऐसी हजारों बाइक्स तुझ पे कुर्बान। अब एक ही कर दे। और चलाने का मन है? I mean, मन तो है। ठीक है, जब मन बढ़ जाए तब दे देना। जनरेशन से मेरी फैमिली में है। एंटीक मार्केट में 7-8 लाख रुपए की वैल्यू होगी। 8 लाख? अब इंश्योरेंस तो है ना? ये देख रहा है? ये इंश्योरेंस। गो प्ले बेबी। प्ले बेबी तो ठीक है, तूने कभी मैकगफिन का नाम सुना है? मिल जाए ना एक बार, छोड़ूंगा नहीं इस साले को। तू क्यों पूछ रहा है? अब मुझे असाइनमेंट मिला उसे ढूंढने का। असाइनमेंट। असाइनमेंट। कितने फोन किए? आई मिस यू सो मच। I miss you too, my happy place. Sorry, फोन ना लुटेरों ने छीन लिया था। हाँ, कैसे? तुम तो ठीक हो ना? यार फिजिकली तो ठीक हूँ, मेंटली ना ऐसा हिला दिया इस केस ने। बिया? नो यार, आई हैव टू गो आउट इन अ बिट। मेरा बैकअप फोन लाना। अरे अभी तो एंटर हुए हो। डेट है राइट? जाओ 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 तुम, और घर वापस मत आना। You never gives me time. You never values me. मुझे लगा था आज हम दोनों साथ बैठकर टाइम स्पेंड करेंगे, तुम और तुम्हारी ये डेट्स। ईशु, तुझसे भी चंगा नहीं कितना मेरे नाल। बैकअप फोन चाहिए ना? काया भी देती हूँ, रुको। अरे नहीं, कैंसिल 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 कैंसिल। अरे देखो, ये देखो, मैसेज कर दिया। हैप्पी, जाओ बियर ले आओ। केस के बारे में सुनोगी? कम ऑन, जाओ। तो कोई तुम्हें 5 लाख देकर रस्मी ओलंपिक खिलवा रहा है और तुम इस लालच में खेल रहे हो कि शायद 1 करोड़ मिल जाए। पैसा आदमी को कैसे फुटबॉल बना देता है ना। 3 लाख और आ गए। अब तुम मुझे शॉपिंग कराओगे? शट अप यार। तुम कब से बोल रहे हो कभी एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते, अब जब है तो शट अप शट अप। यार 8 लाख की तो बाइक ही खो गई। लेट मी फोकस ऑन द केस। 3 अलग अलग दिन आए हैं पैसे, सेम अनोनिमस अकाउंट। इन 3 दिनों में तुम 3 लोगों से मिले। 92 से और मिल लो, हो गए 1 करोड़। एक्चुअली मैं तो 4 लोगों से मिला। क्यों? प्रोफेसर सिम्हा, समीर और वो वही। अरे एंड दैट कर्म योगी मेरी बाइक ले गया चोर कहीं का, पर मैंने ना उसकी बाइक का नंबर नोट कर लिया। व्हाट अबाउट राहत? व्हाट अबाउट हिम? उससे भी तो मिले थे। अरे ऐसे तो वो दासी भी मिली थी। दासी हॉट थी? फोकस यार, ऐसे तो 5-6 लोग हो गए। ये पैसे कुछ अलग हिसाब से आ रहे हैं। एक और अजीब बात है, मेरी ना चीजें बहुत खो रही हैं। पहले अम्ब्रेला खो गया, फिर फोन लुट गया, फिर बाइक चली गई। हो गई मिस्ट्री सॉल्व। कोई चीज खोएगी तो पैसे आएंगे। पर चीजों के खोने से पैसे आने का क्या लॉजिक? क्लूज से तो नहीं है रिलेशन? क्लूज, राइट, क्लूज। प्रोफेसर सिम्हा से समीर का क्लू 1 लाख, समीर से वुवई का क्लू 2 लाख, वुवई की दासी और कर्मा से राहत का क्लू 3 लाख, और राहत से कोई क्लू नहीं मिला। ये ठीक लग रहा है ना? अरे तो राहत से क्लू क्यों नहीं लाए? 4 लाख आ जाते अब तक।
राइट, राहत ने क्लू नहीं दिया। वहां तो मैं सिर्फ बाइक के बारे में ही सोचता रहा। तो जाओ लेकर आओ और फिर मुझे शॉपिंग कराओ। वाइफ हो ना तुम मेरी। वो तुमने बनने कहाँ दिया? I feel romantic. क्या नंबर प्लेट नकली थी? यार मुझे ना लग ही रहा था। एहसान फरामोश, दूसरे के काम पे मूत के भागते हैं साले। ऐसी हालत करेंगे आने वाली 7 पुश्तें काम करने लायक नहीं बचेगी। रात नहीं है तो मैं बाद में आ जाऊंगा। अंकल से मिलना जरूरी नहीं है। अरे सरकार ने जमीन किससे खरीदी थी जो हमें बेच रही है? जज कौन है केस का? ठीक है, हम देख लेंगे। कहा ना देख लेंगे। सबसे खतरनाक लोग वो हैं जो साथ होकर भी साथ नहीं है। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूं अंकल। अच्छा बुरा हम समझ लेंगे। आप ठीक हैं कि नहीं ये बताइए। ठीक हूं अंकल। MacGuffin is making me shoot blanks. I am shooting blanks, shooting blanks, shooting blanks, shooting blanks. अरे ये दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया फिर से? एक दिन किसी की बंदूक में गोली नहीं बचेगी। You all will shoot blanks. I say you all will shoot blanks. 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 ये कौन? चिराग, मेरा छोटा बेटा। Really? रात ने कभी बताया क्यों नहीं? From my second wife. बहुत जगह इलाज करवाया इसका, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। इसको लगता है कि इसकी इस हालत के पीछे मैकगफिन का हाथ है। मैकगफिन कौन? तुम जानकर तो अनजान नहीं बन रहे। ये कुदरत का नियम है, जब कुछ बनता है तो कुछ बिगड़ता भी है। एक बार मैकगफिन को ढूंढ लूं, जितना बिगड़ा है उससे बहुत ज्यादा बन जाएगा। सब दिखावा है, असली गेम माइंड कंट्रोल का है। इन चक्करों में पड़कर तुम अपनी सबसे कीमती चीज खो दोगे। कुछ खो के ही सुराग मिलता है, खोया नहीं तो सुराग नहीं। मेरा कुछ खोना ही मुझे रास्ता दिखाता है। कॉन्ट्रैक्ट पे हो, घंटे का मीटर थोड़ा ही चालू है। अपनी पूरी जिंदगी मैकगफिन को ढूंढने में निकाल दोगे क्या? थोड़ा जिंदगी को जीना सीखो। अंकल आप प्लीज पहेलियां मत बुझाइए। अगला क्लू ढूंढने में मेरी हेल्प कर दीजिए। जो हमेशा से तुम्हारे पास है, उसको कहाँ ढूंढ रहे हो? क्या आप अपनी सबसे कीमती चीज खो चुके हैं? आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पहचान वापस लाइए सिर्फ 4 सिटिंग्स में। डॉक्टर मुखड़ा हेड ट्रांसप्लांट क्लिनिक। बेकार की बातें हैं सर, एक बार चले जाए तो वापस नहीं आते। वैसे भैया, इंसान की जिंदगी में सबसे कीमती चीज है क्या? मेरे लिए तो सबसे कीमती मेरी माँ है सर। जिसके पास माँ ना हो उसके लिए तो बाप, भाई, बहन, फैमिली सबसे कीमती होती है सर। फैमिली ना हो तो? फैमिली के बाद तो पैसा आएगा और क्या। बहुत सारा पैसा भी हो तो? पैसा है, फैमिली नहीं है तो इंसान की जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या हुई? बीवी। अब ये मत कहना सर आपने शादी नहीं की। स्वीटी। ओ! क्या हुआ सर? सर
क्लू मिल गया। वाओ, ग्रेट, गुड फॉर योर्स। व्हाट? हु इज दिस? बाद में बात करते हैं, अभी तुम जाओ। और तुम रंगरलियां मनाओ, हमारी डील मत भूला करो। तो घर पर मत लाया करो। मेरा घर है, मैं तो लाऊंगा। What's going on? Is this your wife? ले जाओ इसको भी। इतनी मुश्किल से लड़कियां पकड़ कर लाओ। What do you mean? पकड़ कर लाओ। Whatever, उससे बर्दाश्त नहीं होता कोई मुझे टच भी करे। ओ हेलो, तुम ऐसे रिएक्शंस मत दो कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। वो ये देखो, एक वन नाइट स्टैंड के बाद घर आके रहने लगी जबरदस्ती। वन नाइट व्हाट? हाँ, यीशु, तुसी देख रहे हो ना? आगे पीछे का कुछ नहीं बताएगा ये जो प्यारी प्यारी बातें करके बुलाता था। ओह, आई एम सो लोनली। मेरे तुम्हारे सिवा कौन है? माय हैप्पी प्लेस। Whatever. सॉरी। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखा देना, नहीं तो ये शक्ल ना किसी को दिखाने लायक नहीं रहेगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं शूज फेंक के मार दूंगा मुंह पे, बाय गॉड। ओ, सोई नहीं अभी तक माय स्वीटी। लाइट ऑफ करके बैठे जिससे शक्ल ना दिखा सके। हाँ, तुमने डांटा। ऐसे मार लो मुझे, मार लो। गुस्सा करते हैं, और मारो और मारो और मारो। आई लव यू। I love you too. You know you're my happy place, right? मुझे तुमसे फॉरएवर वाला प्यार चाहिए। एक लाख और आ गए। क्या खोया? ईव। मेरा विजडम ट्रूथ है। अब तुम्हारे बॉडी पार्ट्स भी खोने लगे। अगला क्लू मिला क्या? तुम। मैंने तो कभी मैकगफिन का नाम तक नहीं सुना। वही सोच रहा हूं, पर अगला क्लू पक्का तुम ही हो। कैसे पता? मेरी सबसे कीमती चीज जो हमेशा से मेरे पास है, वो तो तुम ही हो ना। ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पैसे वापस कर देने चाहिए। आज दांत गया है, कल किडनी या लिवर ना चला जाए। अच्छा भला चल रहा था मैट्रिमोनी वाला काम, ये पंगे लेने की क्या जरूरत थी? अपने आप सामने से चल के आया असाइनमेंट। 1 करोड़ को कैसे मना कर दूं? और अगर पैसे वापस करने भी हो तो किसको करूं? ना ईमेल का रिप्लाई जाता है, ना अकाउंट का पता चलता है। कर्मा बोला रुक नहीं सकते, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। उसे कैसे पता? अरे मुझे कैसे पता, उसको कैसे पता? डिटेक्टिव बनने के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है बाकी सबको मुझसे ज्यादा पता है। अगला क्लू तुम कैसे हो ये बताओ। उससे पहले ये सोच लो कि इस बार कुछ और बड़ा खोदोगे। तुम्हें कैसे पता? अम्ब्रेला, फोन, बाइक, टीथ, पैटर्न देख रहे हो? 8 लाख की बाइक ना दांत से ज्यादा कीमती है। कोई पैटर्न नहीं है, इतना मत सोचो। अब जिसके लिए बॉडी पार्ट से ज्यादा कीमती बाइक हो, उससे मैं क्या आर्ग्यू करूं? ऐसे में एक इंसान तुम्हारी सबसे कीमती चीज कैसे हो सकती है? ये किसकी है? तुम शॉपिंग नहीं कराते तो क्या मैं बाहर निकलना छोड़ दूं? इसे पहन के ना तुम बिल्कुल हॉलीवुड मूवी वाले डिटेक्टिव लगोगे। जोकर लगूंगा। ये देखो, ऑलरेडी ये सब इतना फनी लगता है यार। ऐसे कौन घूमता है आजकल? तुम ये डिजाइनिंग के शौक ना कहीं और जाके पूरे करा करो। तू पैसे वेस्ट करती हो। गिफ्ट है, मैंने अपने पैसों से खरीदा है। और नहीं पहननी तो मत पहनो, वापस नहीं होगी ये। सुनो, इधर आना जरा।
सुनो, अरे अच्छा ठीक है यार, आई कीप द हैट। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना सोचा। मैंने बोला था इससे बड़ा कुछ होगा। माय पप्पू। पप्पू? माय पपी, पप्पू। मिले तो हो तुम उससे। राइट 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 राइट, तुम्हारी कुतिया। ओके ओके बिच। अच्छा पप्पू यार, पप्पू, आई एम सॉरी शी डाइड। शी इज नॉट डेड। उसका पैर टूट गया। शी स्लिप्ड फ्रॉम द टेरेस। आई एम सो सॉरी। तुम्हें मजाक लग रहा है? नहीं, पर इसने तुम्हारी पैटर्न वाली थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया। तुम्हें पैर से ज्यादा कीमती दांत लगता है? पैर क्या दांत से बड़ी चीज नहीं हुई? अरे कुतिया का पप्पू का पैर है यार, पप्पू का पैर है। उस मासूम जानवर की लाइफ तुम्हारी लाइफ से कम वैल्यूएबल है। तुमसे ना कोई लॉजिकल बात कर ही नहीं सकते। माई इनोसेंट अनकॉम्प्लिकेटेड पर्सन। अब जिस चीज के लिए पप्पू का पैर सैक्रिफाइस हुआ उसके बारे में बात करें। ये देखो, हिचकॉक। इसके आते ही 1 लाख और आ गए। कोई छोटा मोटा ब्रांड लग रहा था, बट जरा इसकी पेरेंट कंपनी का नाम पढ़ो। ये कंपनी तो वुल्फिकार की है। सीरियसली? पता है कितना बड़ा आदमी है? आप दोनों का नाम शीपल है? यहाँ बॉस के अलावा सबका नाम शीपल है। तुम्हारी भी सिर्फ नेम प्लेट मिसिंग है। अनजान। तुम जाने पहचाने क्यों लग रहे हो? बनाना शेक। बनाना शेक? लक में विश्वास रखते हो? आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं गए तो उसे तुम्हारा बैड लक ही तो बोलेंगे। आओ एक गेम खेलते हैं। मैं तो बस यहाँ अगला क्लू ढूंढने आए हो। आपको कैसे? उम्र 29, फैमिली नहीं है, स्वीटी नाम की लड़की के साथ रहते हो, 4-5 लाख एनुअल इनकम, एंड आई नो यू ऑल्सो लाइक बनाना शेक। गेम बहुत सिंपल है। 3 सवाल पूछूंगा, एक सही जवाब पे इनाम में मिलेगा अगला क्लू।
तीनों गलत हुए तो? आर्मी किसकी है? सरकार की। तुम्हारी इंफॉर्मेशन का सोर्स अगर इंटरनेट है तो बहुत मजा आने वाला है। यू मीन सारी आर्मी? एक्चुअली इफ यू सी द बिगर पिक्चर, ऐसा लगता है कि वर्ल्ड की सारी आर्मीज को कोई एक ही फोर्स कंट्रोल कर रही है। पर टेररिज्म का क्या? जिहादीज तो आर्मी का पार्ट नहीं है। जिहादी और आर्मी में फर्क सिर्फ ब्रेन वॉशिंग का है। जो माइनॉरिटी से लड़े वो टेररिस्ट। लॉ कौन बनाता है? लॉ तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा। यू मीन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा? राइट। उसकी डिसीजन मेकिंग काफी क्रिटिकल होगी। सभी कंट्रीज के बेसिक लॉ में काफी सिमिलैरिटीज हैं, इंक्लूडिंग डिक्टेटरशिप, जैसे किसी ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अगर तुम्हें यहाँ का लॉ नहीं पसंद और तुमने बगावत कर दी तो मार दिए जाओगे, है ना? पैसा कहाँ से आता है? बैंक से। बैंक के पास गवर्नमेंट प्रिंट करती है? नहीं, एक्चुअली सेंट्रल रिजर्व बैंक प्रिंट करते हैं। और जहां सेंट्रल रिजर्व नहीं है वहां। लगता है फ्लोराइड वाला सरकारी पानी नहीं पीते। फ्लोराइड वाले पानी से क्या होगा? नो वंडर तुम मैगफिन को ढूंढ रहे हो। अरे तो प्लीज बताइए कहां मिलेगा? किसी सवाल का पूरा जवाब नहीं मिला, इसलिए राउंड 2। ये क्या है? स्वास्थ्य का। वेट वेट, उसमें डॉट्स भी होते हैं। अरे ये तो। तुम बस ये समझ लो, तुमने आज तक जो सुना या पढ़ा है वो उसी ने लिखा या बोला है जिसने जंग जीती है। तुम इसके बाहर सोच तक नहीं सकते। इंसान का दिमाग वैसे भी सिर्फ डॉट्स ज्वाइन करता है, अपने आप से कोई नया थॉट पैदा करने की क्षमता नहीं है उसमें। सब पुरानी चीजों के सबसेट्स हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे तो धरती के हर इंसान की ब्रेन वॉशिंग हो सकती है। ओरिजिनल थिंकर्स क्या सब मार्स पर हैं? ओरिजिनल थिंकर्स? क्यों आइडियाज ओरिजिनल नहीं होते? इन्वेंशंस कहां से आती हैं? कुछ ओरिजिनल सोचकर बताओ, ऐसा कुछ जो कभी ना तुमने पढ़ा हो ना सुना हो। स्पेसशिप का इन्वेंशन ओरिजिनल नहीं होगा? स्पेसशिप का नाम तुम्हें कैसे पता? मैंने पढ़ा है। राइट। मुझे आपसे ऐसा मैट्रिक्स वाला फील क्यों आ रहा है? स्पेस तो असली में है ना, या वो भी? साइंस और साइंस फिक्शन में क्या फर्क है? साइंस फिक्शन तो मतलब फिक्शन है, कल्पना है हमारी, और साइंस में हर चीज प्रूफ के साथ होती है। प्रूफ? राइट। ग्रेविटी कैसे प्रूव करोगे? जैसे एप्पल ने की थी। तुम बहुत भोले हो अनजान। इंसान पैसों के लालच में कुछ भी कर सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि वो उससे करवाया क्यों जा रहा है। तुम भी तो पैसों के लिए मैगफिन को ढूंढने निकल पड़े, बिना जाने कि मैगफिन है भी कि नहीं। अब कहाँ है ग्रेविटी? आप कहीं समीर से तो नहीं मिले? समीर जैसों को लगता है वो बच सकते हैं। समीर जैसे और भी हैं? आप लोग उनके पीछे क्यों पड़े हो? आप मैगफिन से मिले हुए हो? अनजान। तुम अनजान ही रहोगे। मेरे पति 18 साल की उम्र से खैनी खाया करते थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि इससे हमारी जिंदगी पर इतना बुरा असर पड़ेगा। उन्हें कैंसर नाम की खतरनाक बीमारी हो गई है। हमारे घर में कमाने वाले वो अकेले हैं। मुझे नींद नहीं आती ये सोचकर कि भविष्य में हमारा क्या होगा। खैनी ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। खैनी, गुटखा, जर्दा, पान मसाला परिवार तबाह करते हैं। तंबाकू आज ही छोड़े। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें। अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है।
कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश जानलेवा है। तंबाकू आज ही छोड़ें। मदद के लिए कॉल करें 1800-112356। कितना टाइम लग जाएगा इसमें? टाइम तो लीजिए, खुद ही पूछ लीजिए। सर के बेटे का रिश्ता हुआ है, लड़की का बैकग्राउंड चेक करवाना है। अभी तो टाइम नहीं है। नहीं, टाइम निकाल लेंगे, आप डिटेल्स छोड़ जाइए। बोला ना, नहीं ले सकता केस। ही इज जस्ट स्ट्रेसफुल, काम का प्रेशर है, सीजन है ना आजकल। आप एडवांस ट्रांसफर कर दीजिए, काम हो जाएगा। मैं समझाती हूँ। आई विल कॉल यू। क्या मजाक है ये? काम की कदर करना सीखो। घर का रेंट देना है कि नहीं? 8 लाख की बाइक खो दी ऑलरेडी। ये अपने आदमियों को शीपल बुलाता है। मुझे तो लगता है वुल्फिकार इसका असली नाम भी नहीं होगा। पर 20 लाख का क्या चक्कर है? एक साथ क्यों आ गया? उसने जो भेजा फ्राई करा है ना, उसके लिए 20 लाख भी कम है। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैसे परसेंटेज के हिसाब से आ रहे हैं। दिस थ्योरी मेक सेंस। यहाँ तुम्हें कोई बहुत बड़ा क्लू मिला जिसने तुम्हारा केस 20% सॉल्व कर दिया। क्या क्लू है? क्लू का तो पता नहीं, पर इनका मैकगफिन से बहुत सॉलिड रिलेशन है। रिलेशन से कुछ नहीं होगा, पैसे क्लू से मिलेंगे। सोचो, कुछ तो अलग बोला होगा that stands out। साइड हटो, ढंग से बात करो। सब कुछ ही अलग बोला। Everything stood out। एक मिनट, उन्होंने समीर का नाम लिया। He said, वो हमसे बच नहीं पाएगा टाइप कुछ। बस तो वही है फिर से तुम्हारा क्लू। यहाँ आके टाइम क्यों वेस्ट किया? सीधा वहीं जाते। समीर को पकड़ना अगर इतना आसान होता तो वुल्फिकार ना पकड़ लेता। ज्यादा दिन एक जगह नहीं टिकता, किसी से नहीं मिलता, फोन भी नहीं रखता। पिछली बार सिमा सर की वजह से मिला था, वो भी मुश्किल से 5 मिनट। इस बार क्या मोटिवेशन है? कैश यार थोड़ा डिस्काउंट दे दे। 60 सेकंड के 60,000 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है? जिसमें से 10,000 तू ऑलरेडी खर्च कर चुका है। मुझे पता है, अब तू अफोर्ड कर सकता है। वुल्फिकार का नाम सुना है? उस तक भी पहुंच गया तू? मीन्स आई एम ऑन द राइट ट्रैक। ट्रैक नहीं, ट्रैकिंग हो रही है, तेरी भी और मेरी भी। पर क्यों? वुल्फिकार ही इस महाषड्यंत्र की वो सीढ़ी है जो तुझे मैकगफिन तक पहुंचा सकती है। पर वो लोग तुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हम उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश कर सकते हैं। हम कौन? और ये क्या षड्यंत्र क्या है? ग्रैंड इल्यूजन। क्या मतलब? मतलब जो दिखता है वो है नहीं।
सच इतना गहरा है जो डूब के भी ना मिले। क्या कर रहे हैं यार? टाइम पास के पैसे नहीं दिए मैंने। पॉइंट पे आ जा। मुझे ऊपर से जितना अलाउड था मैंने सब बता दिया। ऊपर से? एज इन वो वही से, राइट? मुझे लगा तू मेरा अगला क्लू है। और मुझे लगा तो अगला चिराग है। अच्छा वो आ गया, फोन करने ही वाला था। क्यों? बाइक के लिए। वो ही देने आया ना। ओह, बाइक। बाइकर्स ट्रिप है, उसके बाद फिर से ले लेना इफ यू नीड। देख यार, एक्चुअली वो चाबी। मैकगिफिन मिला? उसको भी नहीं मिला। यहाँ है ही नहीं, मिलेगा कैसे? चिराग को। कौन चिराग? ओ यू मीन लैम्पशेड? उसका असली नाम तो हम भूल ही गए। उसको तो हम कब से लैम्पशेड बुलाते हैं, यू नो, उसकी ट्यूबलाइट उड़ने के बाद से। खिसक गई है उसकी, इसलिए कुछ भी बोलता है अब। और ये उसके साथ मैकगिफिन ने किया? मैकगिफिन कैसे करेगा? उसने खुद किया अपने साथ, मैकगिफिन के चक्कर में। मैं कुछ समझा नहीं। ये समझ ले कि तू मैकगिफिन को नहीं, मैकगिफिन तुझे ढूंढ रहा है। What? रुक। क्यों? अरे चल ठीक है, ये ले, ट्रिप कैंसिल। उसने ना मैकगिफिन को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। लाइक हाउ? हाउ क्या? दिख नहीं रहा? उसने अपनी सबसे कीमती चीज उस पे लगा दी, पर अब वही किसी काम की नहीं रही। It's very kind of you to sponsor her. Thank you. इनके पास हमारे जैसा दिमाग नहीं है, पर इमोशंस वही हैं। इनको हमारी तरह फ्यूचर समझ नहीं आता। They live in the moment. शायद लोगों को जज करना भी नहीं आता, पर जिंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ समझ आती है। खुशियाँ। जिंदगी में खुश रहना ही तो सब कुछ है। और मुझे लगा मेरा दिमाग। सॉरी। माय कार्ड। आपको अपनी खुशियाँ बांटनी हो तो। अच्छा सुनो, इस बार क्या खोया? You're right. इस बार कुछ खोया नहीं। प्राइवेट डिटेक्टिव। या खोया और तुम्हें समझ नहीं आया? हेलो हेलो हेलो। इट्स ओके, हो जाता है। मेरे साथ कभी नहीं हुआ। टेक अ चिल पिल। अरे आई नेवर नीडेड वन। परफॉर्मेंस एंजाइटी होगी, इट्स जस्ट टेम्पररी। मेरी सबसे कीमती चीज ये थी जिसके बारे में अंकल बोल रहे थे। सॉरी? कौन अंकल? क्या चीज? सॉरी? लेगा 10,000। सॉरी? सॉरी बहुत बोलता है, ये बोल लेगा कि नहीं? असली है? हाँ, ये देख।
मुझे क्यों? 8,000 जल्दी निकाल। पर आप है कौन? ये कोई क्राइम वेपन हुआ तो? नहीं है। 7,000 जल्दी कर। 5 या अंदर रख और जल्दी दे। जल्दी कर दे। अरे पर गोली वो नहीं रखता। अरे भाई साहब, बिना गोली की गन का क्या करूं? भाई साहब। सॉरी। सॉरी। Marry me. What's wrong? Yes या नो बोलते हैं? Tell me. टेम्पररी सेटबैक्स होगा। इतने श्योर कैसे हो? मैंने तुम्हारे पास आने से पहले सब कुछ ट्राई कर लिया। और जब तुम्हें लगा तुम पूरी तरह बेकार हो चुके हो तो मेरे पास ये रिंग लेकर आ गए। नहीं। अरे देखो, ऐसा नहीं है। आई लव यू। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। जिस दिन मर्दानगी वापस आ गई ना, उसी दिन लव चला जाएगा। प्लीज प्रे करो ऐसा हो जाए। तुमने मुझसे शादी के लिए मना क्यों किया? ओके यस, आई विल मैरी यू। ये नहीं, ये क्लू है। ये अगला क्लू है। शायद इसके आते ही 5 लाख आ गए। मुझे लगा खुद की गन खराब हो गई तो ये ले आए। कोई खराब नहीं हुई है मेरी गन, ठीक हो जाएगी। तुमने बोला था टेम्पररी सेटबैक है ना? असली है? हाँ, पर गोली नहीं है। वो तो अब तुम्हारी गन में भी नहीं है। ऐसा कुछ तो चिराग बोल रहा था। कौन चिराग? अरे राहत का भाई, उसको कुछ साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया। ओह, कहीं वो भी तो तुम्हारी तरह मैकअफिन ढूंढने नहीं निकला था? मुझे तुम्हारा फ्यूचर साफ दिख रहा है। यार तुम कोई पॉजिटिव बात कर सकती हो मेरे साथ? इतने लाख में से 2 दे दो, देखो कैसी पॉजिटिव बातें करती हूँ दिन रात। ये जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। अबे यार, तू फिर आ गया आधी रात को। सर से मिलवा दो एक बार प्लीज। अरे मोबाइल का कस्टमर केयर समझ रखा है क्या? हैं? अबे खुशनसीब है जो लास्ट टाइम मिल पाया। लोग यहाँ सालों से लाइन लगा के बैठे हैं। निकल यहाँ से, चल जा। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछ के तो देखिए। अबे सर क्या तेरे इंतजार में बैठे हैं दिन रात? नहीं है, लेके जाओ इसे। चल सर प्लीज एक बार, आई बेग यू लेके जैसे प्लीज। अरे लेके क्यों नहीं जा रहा? सुसाइड कर लूंगा यहीं पे, प्लीज मिलवा दो एक बार। कौन है? बनाना शेक। सुसाइड कैसे करते बिना गोली के? जो हुआ उसे बदलना किसी के बस का नहीं।
आई कांट लिव दिस वे। मर जाऊंगा मैं। मेरे पास जीने का मकसद ही नहीं बचा। ये जीने का मकसद है? यही है, जीने का मकसद इसी से मिलता है। ये बेकार तो सब बेकार। ये नींव है, फाउंडेशन है जिंदगी की। अगर जीने का मकसद यही है तो जीवन बेकार है। खुद की हरकतें देखिए, आपका भी तो यही है। उस दिन कितना बनाना शेक कर रहे थे। आई एम स्टिल प्लेइंग बाय द रूल्स। जब रूल्स की समझ नहीं है तो फिर खेल में जीतोगे कैसे? फिलहाल आप मुझे ये बताओ कि इसका क्या सोल्यूशन है। मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा। मैंने ना तो तुम्हें पैसे दिए, ना तुमसे पैसे ले सकता हूं। पर आपका उससे कुछ तो सॉलिड कनेक्शन है, जितना आपको पता है और किसी को नहीं पता। हर स्टेज पर अटक जाओगे तो ड्रैगन स्टेज तक कैसे पहुंचोगे अनजान? चल क्या रहा है ये? जाने दीजिए, मुझे समझना भी नहीं है। आप बस मेरा सॉर्ट करिए। मुझे आगे बढ़ने के लिए ये कीमत चुकाना मंजूर नहीं है। मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूं। तो करिए प्लीज। पर उसके बदले कुछ और जाएगा, शायद इससे भी ज्यादा कीमती। चलेगा, इससे ज्यादा कीमती चीज कुछ नहीं है। ये है तो जहान है। किडनी वगैरह कुछ भी ले लो। फिर से कुछ बदलने की कोशिश नहीं करोगे और आगे बढ़ोगे। डन, आई एक्सेप्ट योर डील। मुझे मंजूर है। हो गया। और क्या गया? वही जो कब से तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन रही थी। ये अलग था। This was different. Your definition of different is going to change very soon. Sorry? You might be different than Jan, not me. How am I different? Some mysteries should only unravel with time. Do you know where is MacGuffin? Not on this earth. Then? It breathes. It's all the 8 tentacles like an octopus living in water. अब मैं मैकगफिन को पानी में ढूंढूं। अब जापन ठहरे में चिराग लेकर निकल है परी हो तो वहाँ भी देख लो। चिराग? फिर से? अगर इंसान को वो ना मिले जो वो ढूंढने निकला है तो क्या होता है? सॉरी? वो लगातार उसे ढूंढने की कोशिश उसी लूप में अटक कर करता रहता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता। ठीक वैसे बिहेव करता है जैसे एरर के वक्त एक कंप्यूटर तो ऑन ऑफ करके ठीक हो जाता है, मगर इंसानी दिमाग का क्या करें? किसकी बात हो रही है? हम सभी की। जिसको कुछ मिल गया वो कुछ नया ढूंढने चल दिया। तो जिंदगी एक के बाद एक लूप में चल रही है जिसमें इंसान कभी भी फंस सकता है। अंकल, आप प्लीज साफ साफ शब्दों में बताइए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं आपकी लास्ट टाइम कही कीमती चीज वाली बात अब तक नहीं समझ पाया और ये नई पहेलियां। 8:30 वक्त की बात कर रहा था मैं। तुम मैकगफिन को ढूंढने में वक्त जाया कर रहे हो अनजान। मे बी यू राइट। जिंदगी वक्त की तो बनी है, पर ये सब चिराग से कैसे कनेक्टेड है? वो भी तुम्हारी ही तरह मैकगफिन को ढूंढने निकला था। व्हाट? बट व्हाई? मैं तो डिटेक्टिव हूँ, मेरे पास तो केस आया है। ये केस नहीं है अनजान। तो क्या? भंवर है जिसमें तुम फंस चुके हो। कितने पैसे मिले अब तक? 35 लाख। थोड़े और आगे होंगे, पर ये आपको कैसे पता? ये जो मैकगफिन है ना, ये कभी मिलता नहीं है। आज तक किसी को नहीं मिला। एंड इफ यू सी द बिगर पिक्चर, ये तुम्हें जितना देगा उससे कहीं ज्यादा तुमसे ले लेगा। चिराग से मिले थे ना? हाँ, उसे हुआ क्या है? जान जाओगे।
वक्त आने पर सब जान जाओगे अनजान। अंकल प्लीज पहले ही बता दीजिए, मैं प्रिपेयर हो जाऊंगा। मैं आपके बेटे समान हूँ। जितना पता था सब बता दिया, वार्निंग भी दे दी। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। देखा, मैं तुम्हें सुनाता रहता था ना, मेरा टाइम मत वेस्ट करो फालतू के चक्करों में फंसा के। वही निकली इंसान की सबसे कीमती चीज, टाइम। और हाँ, वो शादी वाला प्लान कैंसिल होके, तुमने ठीक बोला था कि लव चला जाएगा। कितने अच्छे से जानती हो ना तुम मुझे। पर वाकई में कभी अगर शादी करनी भी हुई ना, तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा, प्रोवाइडेड हमारा ये अरेंजमेंट चलता रहे। सुन रही हो ना तुम? यार इतनी देर से चल रहे हैं और कितनी दूर है? बस पहुंच ही गए, आप ही का इंतजार कर रही थी। तो यार थोड़ा और कर लेती। बड़े साहब की बिल्ली की खबर पर अचानक निकलना पड़ा। बड़े साहब की बिल्ली? धन्य भाग हमारे जो प्राइवेट डिटेक्टिव अनजान हम गरीबों की बस्ती में पधारे। यार मजाक का टाइम नहीं है यार श्वेता, कोई अता पता नहीं है। फोन भी गायब है, घर भी नहीं गई, नो इन्फॉर्मेशन, नथिंग। मिल गई? तो ले आ बगड़ के। पूछ रहा हूँ, मिल गई? वो तेरे की शूज फेंक के मारूंगी मुंह पे, बाय गॉड। फोन ट्रैक करवा देती हूँ। ऑलरेडी करवा दिया, घर के आसपास ही ऑफ हो गया था। सब कुछ खुद ही कर सकते हो तो पुलिस के पास क्या इश्क लड़ाने आए हो? यार श्वेता, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना यकीन कैसे है कि कुछ बुरा ही हुआ होगा? आई कांट टेल यू दैट। तो कोई गहरा चक्कर है, कोई मोटी पार्टी हाथ लगी है, किसी अमीर लड़की को तो नहीं भगाने वाले इस बार? अरे नहीं, साहब के शौक तो शाही हैं, इन्हें भगाने में दिलचस्पी कहाँ। हो सके तो हेल्प कर देना, फॉर ओल्ड टाइम सेक। क्या हो गया तुम्हें? What is wrong with you? मेरी गर्लफ्रेंड गुम गई है और अब मुझे मैकगफिन के साथ साथ उसको भी ढूंढना है। तो जाओ ना, ढूंढो उन दोनों को। मेरे साथ बैठ के टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? सर टाइम से ही कोई कनेक्शन है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं सर 2 रातों से सोया नहीं हूँ, प्लीज प्लीज हेल्प मी। ओके, काम डाउन। एज यू कैन सी सर, मेरी पूरी दुनिया घूम गई है, दिमाग की तारे टकरा गई है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है ये सब मुझे पागल करने की साजिश है। मैं भाग रहा हूँ पर कहीं पहुंच नहीं रहा हूँ। पैसे आ रहे हैं पर उससे इंपॉर्टेंट कुछ जा रहा है, मेरा टाइम जा रहा है, बॉडी पार्ट्स जा रहे हैं। इस असाइनमेंट ने सचमुच मुझसे मेरी खुशियां छीन ली है सर। सर यू आर दी मास्टर फिजिसिस्ट, आप ही बताइए ये सब क्या चल रहा है, कहाँ जाकर कनेक्ट हो रहे हैं ये सब डॉट्स, और इस सब में मैं कहाँ फिट होता हूँ? मैट्रिक्स का नियो लगने लगा हूं मैं। Am I the one? बेवकूफी भरी बातें मत करो। पर सर पैसे तो असली में आ रहे हैं, कोई चाहता है कि मैं इस पाथ पर आगे बढ़ूं। लॉस हो रहा है पर किक भी मिल रहा है। ओह, जिंदगी का दस्तूर है कि पहले किक मिलती है फिर पड़ती है। पहले कोई और सर्वेंट था, राइट? तुम जब लास्ट टाइम आए थे उसके बाद मैंने उसको देखा ही नहीं। तुम्हारा कुछ उससे कोई बातचीत तो नहीं हुई थी? नो सर, इनफैक्ट उस दिन मेरा अम्ब्रेला गायब हो गया था। ओह, एनीवे कंटिन्यू सर। मुझे तो अब यही लगता है कि कोई तुम्हें कॉन्स्पिरेसी थियरीज में फंसा के तुम्हारे साथ तिलिस्मी ओलंपाक खेल रहा है। सॉरी व्हाट? तिलिस्मी ओलंपाक? हाउ डू यू नो दिस टर्म? ये पहली बार मैंने स्वीटी से सुना था, आपने कहाँ सुना? तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसके लिए मेरे पास कोई और बेटर टर्म है ही नहीं। दिस इज टू स्पेसिफिक।
आप स्वीटी से कभी मिले नहीं और आप झूठ क्यों ही बोलोगे? अगर इतना स्पेसिफिक कनेक्शन है तो इसका मतलब यही होगा कि ये तुम्हारा अगला क्लू है। तिलिस्मी ओलंपक। पर अब इसका क्या मतलब है? ओलंपक ओलंपिक गेम्स का हिंदी अडेप्टेशन है और तिलिस्मी उन कहानियों के बारे में है जो जादुई दुनिया से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि अली बाबा और 40 चोर, जिसमें राक्षस और गुफा जैसी चीजें होती थी। गुफा वो वही? जंगली बिल्ली भागे तो समझ भी आता है, पालतू बिल्ली कहीं भी जाए घर लौट ही आती है। सही बात है सर। ये कौन है? कहाँ जा रहा है? श्वेता ने बुलाया। आने दे। चल जा। बिल्ली मिली नहीं, एक और नई आफत आ गई, झेलो इसे। लड़की को गन्ने की जूस की मशीन में डाल दिया, बिना कपड़ों के। बॉडी के नाम पे ये मांस के लूथरे बचे हैं। Have this. Planned murder. कोई सुराग नहीं। Perfect crime. This can't be her. कैसे पता लड़की है लड़का नहीं है? और एज क्या थी? ब्लड ग्रुप मैच किया? वही मैच करके तुम्हें कॉल किया था। इस रिंग को पहचानते हो? आमतौर पर ऐसी घिनौनी मौत ऑनर किलिंग के केस में देखी जाती है, जहां लड़की के घर वाले उसे यूजलेस समझ के डिस्पोज कर देते हैं। यूजुअली जलाते हैं, मगर दिस इज डिफरेंट। इनफ। मैं नहीं मानता, ये वो नहीं हो सकती। ना मैं समझा तेरी कीमत, ओ ना मैं समझा तेरी कीमत। यूं अधूरा सुनो जाना, यूं जीना ओ जाना तेरे बिन मुश्किल है। सुना तेरे बिना हो गया कहाँ। 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 जान तेरे नाम थी, मैं ना समझा क्या हुआ। जान तेरे नाम थी, मैं ना समझा क्या हुआ। I was yours and you were mine, मैं ना समझा क्या हुआ। सुना तेरे बिना हो गया। प्लीज हेल्प मी सर, मेरे साथ बहुत अजीब चीजें हो रही है मैकगफिन के चक्कर में। ये सब एक सपने जैसा लगने लगा है। सपना और हकीकत एक सिक्के के दो पहलू ही है। बोला गया है कि ब्रह्मांड भी ब्रह्मा का एक सपना ही है। हकीकत हम सबका भ्रम ही तो है। मुझे इन सब बातों में और नहीं उलझना सर। मुझे मेरी सिंपल लाइफ और स्वीटी वापस चाहिए। जब से स्वीटी गई है मेरी रातों की नींदें चली गई है। बैग भर के पैसे हैं ये बताने के लिए कि ये सब चल क्या रहा है।
All manifestation is accompanied by vibrations which affect humans by induction. Mental influence or power of mind over mind. टेलीपैथी। तुम्हारे साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अलग हो अनजान। अलग। लाइक रोबोट अलग, एलियन अलग, कैसा अलग? हमसे अलग, समीर से अलग, चिराग से अलग, इस तरफ सबसे अलग। इस तरफ? नहीं नहीं नहीं, और पहले नहीं झेल सकता मैं। सर मैंने सच में ना डिटेक्टिव बन के बहुत बड़ी गलती कर दी है। बस हो गया मेरा, मुझे कोई केस फेस नहीं सॉल्व करना। बस मेरी स्वीटी मुझे वापस मिल जाए, मैं किसी माउंटेन पे शिफ्ट हो जाऊंगा और डोसे का ठेला लगा लूंगा। पर मैं मैकगफिन को और नहीं ढूंढ सकता। आपको पैसे भी दे दिए, अब बस मुझे इस सब से आजाद करो। मैकगफिन की खोज तुम बीच में नहीं छोड़ सकते। और अब तो ड्रैगन स्टेज भी आने वाला है। ड्रैगन स्टेज? 2 लाख डेबिट हो गए। पहले पैसे आ रहे थे, अब जाने भी लगे। मोबाइल जैमर को क्या हुआ? मोबाइल अंदर कैसे आया? मोबाइल अंदर कैसे आया? जैसे बैग आया, वो आपके आदमी थे जो फोन छीन लेते थे। पर क्यों? साले बाइक चोर, बाइक वापस कर। मेरी बाइक चुरा के नंबर प्लेट चेंज कर दी। साधु ये नहीं समझ पाया कि असली आजादी के लिए असली पावर चाहिए। बनौती में फंसे अनजान, वारे हिंदुस्तान। कहानी क्लाइमैक्स से शुरू होकर क्लाइमैक्स पे ही खत्म होगी। तुम अपनी एक अनकंट्रोलेबल अर्ज संभाल लेते तो यहां तक पहुंचने में इतना टाइम नहीं लगता। बात करीब 5000 साल पहले की है। अटलांटिक ओशन के बीचों बीच बसे एटलांटिस नाम के एक आइलैंड में द ग्रेट फ्लड ने दस्तक दी। पूरा आइलैंड पानी के नीचे। वहां के निवासियों को आर्यंस बोलते थे। कुछ आर्यंस अपने आप को बचाते हुए दुनिया के हर कोने में फैल गए, इंडिया में भी आए। हाँ, वेदा में जिक्र तो है इसका। प्योर ब्लड आर्यंस। कट टू जर्मनी। 1930 के आसपास का वक्त। एक शासक ने दुनिया के स्ट्रक्चर को समझते हुए प्योर ब्लड आर्यंस को ढूंढना शुरू किया। उसका मानना था कि यह दुनिया की सबसे सुपीरियर यानी कि मास्टर रेस थी। अब दुनिया में घुल मिलकर उन्होंने अपनी रेस खराब कर ली। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया को विश्वास दिलाया गया कि उस तानाशाही शासक ने हार कर सुसाइड कर लिया और लीगल सिस्टम की मदद से इस थ्योरी के खिलाफ बोलने वालों का मुंह बंद कर दिया गया। स्वास्तिका के डॉट्स तो अब कनेक्ट हो रहे हैं, पर इस सब का मुझसे क्या कनेक्शन? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चलते पूरी दुनिया के राज्य में फेरबदल हुए। इंडिया में भी तभी इंडिपेंडेंस का ढिंडोरा पीटा गया। ढिंडोरा पीटा गया मतलब? यू विन द वॉर, यू राइट द बुक्स। याद है ना? पर गेम बहुत बड़ा है अनजान, तुम इसमें सिर्फ अपने किरदार को समझो। एंटार्क्टिक ट्रीटी के बाद दुनिया को ग्लोब दिखाकर मून लैंडिंग, स्पेस और एलियंस जैसी थ्योरीज को प्रोपोगेट किया गया। कुछ भी बोल रहे हो आप। क्या प्रूफ है इस सब का? थ्योरीज का कोई प्रूफ थोड़ी होता है, इसीलिए तो उनको थ्योरी बोलते हैं। जैसे
थियरी ऑफ ग्रेविटेशन। मून लैंडिंग फेक हो सकती है, एलियंस का प्रूफ नहीं है, पर स्पेस तो रियल है। हर कंट्री में स्पेस स्टेशंस हैं। दुनिया अब 2 हिस्सों में बट चुकी थी। अंटार्कटिका के एक तरफ आर्यंस और इस तरफ बाकी के लोग यानी शीपल्स। शीप यानी भेड़। बॉस के अलावा सबका नाम शीपल। तो आर्यंस के लिए हमारी दुनिया भेड़ बकरियों की दुनिया है। तुम्हारी दुनिया नहीं, उनकी दुनिया। यू डोंट बिलोंग हियर अनजान। अभी भी नहीं समझे? तुम आर्यन हो, प्योर ब्लड आर्यन। इस तरफ सबसे अलग। तुम इन शीपल्स पर राज करने के लिए बने हो, इनके बीच रहने के लिए नहीं। आपकी हर बात को सच भी मान लिया जाए तो हाउ डू यू नो आई एम एन आर्यन? उस फिरंगी लड़की ने तुम्हारे स्पर्म सैंपल से डीएनए लिया था, उसी से कंफर्म हुआ। पर मेरा डीएनए सैंपल तो मेरे एक बाल से। हमारी टेस्टिंग में एक्यूरेसी के लिए सिर्फ एक चीज का डीएनए सैंपल काम करता है। उसके लिए तुम्हारा एब्स्टिनेंस चाहिए था। वी हैड टू मेक श्योर कि तुम कुछ दिनों तक बनाना शेक ना करो। तो मेरा वो परफॉर्म ना कर पाना साइको सेक्सुअल था, तुम्हारे दिमाग में डाला गया था। मुझे उस अंडरएज लड़की को मॉलेस्ट करता देख लव मेकिंग के आइडिया को लेकर यू फेल्ट डिसगस्टेड। उस सब के दिमाग में चलते परफॉर्मेंस वॉज इम्पॉसिबल। बट हाउ डिड यू फाइंड मी इन द फर्स्ट प्लेस? आपको कैसे पता कि मेरा ही डीएनए सैंपल लेना है? तुम्हारे पास जो मैगफिन को ढूंढने के लिए मेल आया था वो ऑटोमेटेड। पर्सनली हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। आई एम अ नाइट, नॉट द ग्रैंड मास्टर। 80 साल पहले आर्यंस को ढूंढने के लिए एक्सपीडिशंस करने पड़ते थे, उसमें काफी टाइम और रिसोर्सेज लगते थे। आज सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक मार्किंग हो जाती है। ये समझ लो कि मार्क होने के बाद से तुम्हारी पूरी आइटनरी प्लान्ड थी। भंवर है जिसमें तुम फंस चुके हो। चिराग भी मार्क हुआ था। हाँ, पर उसकी डीएनए टेस्टिंग फेल हो गई। तब तक वो बहुत कुछ जान चुका था। बाकी वो मेरी चीजों का खोना सब बिल्टअप था एब्स्टिनेंस के लिए। तुम्हारे दिमाग में वो सब डाला गया जिससे तुम्हें ये लगे कि तुमने अपनी मर्दानगी भी खो दी है, ताकि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। मेरे वो दांत का टूटना। कम ऑन अनजान, अमरेला नौकर ने छुपाया, बाइक कर्मा ने ली, और जब तुम बेहोश थे ही ऑपरेटेड ऑन योर टूथ। पप्पू का पैर और स्वीटी। पप्पू कौन? स्वीटी की कुतिया। आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। आई डोंट केयर अबाउट पप्पू, पर स्वीटी मेरी सबसे कीमती चीज थी। और तुम हमारी सबसे कीमती चीज हो। प्योर ब्लड आर्यन हो तुम। इस दुनिया पे राज करोगे आफ्टर डीपॉपुलेशन। डीपॉपुलेशन? शीपल से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवा के उन्हें यहाँ से हटा देंगे। दुनिया के इस तरफ भी आर्यंस ही रहेंगे। तुम फिलहाल सब कुछ भूल कर उस तरफ जाने की तैयारी करो। वहीं है मैगफिन। नॉट विदाउट स्वीटी। मुझे आगे कुछ नहीं सुनना, नहीं पहुंचना मुझे मैगफिन तक। प्लीज टेल मी शी इज अलाइव। आप मुझे किसी नई तरह से मैनिपुलेट कर रहे हो। मैं तुम्हारी साइड हूं अनजान। डिस्टिंक्शन समझो आर्यंस और शीपल्स में। रुको, मैं समझाता हूं। ये औकात है इनकी। इनकी जिंदगियों का कोई मोल नहीं। इस तरफ की पूरी दुनिया ऐसे ही जाने वाली है। बॉडी के नाम पे ये मास्क के लूथरे बचे हैं। इस दुनिया की फिक्र छोड़कर उस फ्यूचर के बारे में सोचो जो हम बनाने वाले हैं। तुम रूल करोगे हमारे साथ। आपने इसी कास्टिज्म के चक्कर में ऑनर किलिंग कर दी ना स्वीटी की। फिर स्वीटी? अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम एलिमिनेट होने वाले।
सरप्राइज। रुको आई, माय हैंड्स आर डर्टी। मैंने आज तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई। गेस व्हाट? डोसा। अरे तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि कहाँ गई थी। दुबई गई थी मैं, सोलो ट्रिप पे। तुम्हें बताती तो कभी ना जाने देती। टिकट एक गेम जीतकर स्पॉन्सर हो गई और अचानक निकलना पड़ा। बस शॉपिंग के लिए चुपके से तुम्हारा कार्ड निकाल लिया। 2 लाख डेबिट हो गए। हाय, पता है निकलने से पहले मेरी रिंग खो गई। पहले तो सोचा तुम्हें बता दूं, बट जब वहाँ पहुंची तो फोन ही नहीं चला। अच्छा प्लीज डोसा खा के नाराज होना। हाँ, अब इतने सारे पैसे आ रहे हैं तो कहीं तो खर्च करने बनते हैं ना। आफ्टर ऑल मैं भी तो हेल्प कर रही थी तुम्हारी केस सॉल्व कराने में। आई डिजर्व इट। वॉन्ट यू एग्रीज? ओनली 2 lakhs। बाकी के तुम अपनी मर्जी से दे देना जब पूरे 1 करोड़ आ जाए तब। ओके? वो वही की वजह से, क्योंकि हम उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश कर सकते हैं। पावर ऑफ माइंड ओवर माइंड। वैसे क्या प्रोग्रेस है? कहाँ तक पहुंचा केस? Did you find MacGuffin?